एक बार की बात है, एक घने जंगल के बहुत करीब एक छोटा सा गांव है। इसमें एक छोटा सा स्कूल भी उपलब्ध है। इस स्कूल में 6 उत्साही बच्चे रहते थे। लिली, जेक, माया, विनय, उमर और नरेश। वे साहसी प्रकार के थे, हमेशा नई रोमांच और रहस्यों की तलाश में रहते थे। अपनी परीक्षाएं पूरी करने के बाद वे सभी एक ऊंचे बरगद के नीचे इकट्ठा हुए, जो उनकी पसंदीदा मिलने की जगह थी, उनकी नई भगदड़ की चर्चा करने के लिए। जब सूर्य जंगल के घने छाया वाले चादर के माध्यम से गुजरता था, तो लिली, समूह की प्राकृतिक नेता, सबसे पहले बोली। हे प्रिय मित्रों, हमें बहुत खुशी है कि हमारी अंतिम परीक्षाएं समाप्त हो गईं और हम सभी अच्छी तरह से दी। हमें 10 दिन की स्कूल छुट्टी मिली है। इन अवकाशों में हमें कुछ साहसिक गतिविधि का योजना बनाना चाहिए ताकि हमें उबाऊ होने से बचा जा सके। उमर इस तरह की गतिविधियों में हमेशा सक्रिय रहता है और उत्तर दिया। हे दोस्त, क्या आपने हाल ही में जंगल की गहराई से आने वाली अजीब आवाजों का ध्यान दिया है? एक ठहराव वायुमंडल में बच्चों ने आदर्शित झांसी, अपनी रोचक झांकियों की विनोद की। जेक, डरावने खोज करता, आगे की ओर झुका। उसकी आंखें उत्साह से व्याप्त थीं। हाँ, मुझे भी सुनाई दी। ये ऐसा लगा कि जैसे मेरे नींद से उठा दिया गया हो। माया, करुणामय व्यक्ति, चिंचित की ओर बनाई और चिंचित विचार किया। मैंने पेड़ों को काटने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चेनसो की आवाज सुनी, लेकिन जंगल में चिनारा क्यों होंगे? यह स्थान संरक्षित होना चाहिए। विनय, विश्लेषणात्मक विचारक, करता है। शायद जंगल में कुछ अजीब हो रहा है, हमें जांच करनी चाहिए। लिली, समूह की नेता, ने कहा। ठीक है मित्रों, हम सभी एक साथ कल के लिए योजना बनाते हैं। हम देखेंगे कि जंगल में क्या हो रहा है। सभी मिलकर सहमत होने के साथ समूह ने अपने साहसिक अभियान पर निकल दिया। उनके दिल उत्सुकता से धड़क रहे थे। अगले दिन की रात में टॉर्च, रस्सी, चाकू और कुछ पैक किए गए खाने के साथ वे धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़ते गए। उनके अनुभूतियों को संवेदनशील करते हुए जंगल के गहराई में आवाजों के निशान पर गए। अचानक उन्होंने पूरे चांदनी रात में एक खुले स्थान पर रुक गए, जहां कुछ लोग मास्क पहने हुए थे और उनके हाथ में चमकती हुई चेन आरा के साथ शानदार रोजवुड के पेड़ों को काटने में व्यस्त थे। बच्चे डरावनी में संभ्रमित हो गए। उनकी आंखें उनके सामने हो रही विनाश की खोल में विस्मय से फैल गई। उमर, तेज दिमागी नियोजक, तत्काल उत्कृष्टता से बोले। हमें अभी ही कुछ करना चाहिए, नहीं तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। लेकिन कैसे? नरेश, सजीव आत्मा, ठोस गिरने के चारों ओर झाड़ी में देखने की ओर टेकता है और फर्जी लगभग बिखरे हुए फ्लायर्स की एक ढेर को ध्यान से देखता है। उसने एक को उठाया और उच्चारित किया। उसकी आवाज आत्माभिमान के साथ कांप रही थी। यहाँ यह लिखा है कि ये लोग भगवान के एजेंट होने का दावा कर रहे हैं और वे उसे बलिदान के रूप में पेड़ों को काट रहे हैं। बच्चों की रीढ़ को गुंजाया गया जब उन्होंने स्थिति की महत्ता को समझा। जंगल, उनका प्यारा घर, कठिन शोषकों के धरोहर के लिए खतरे में था, जो अपनी लालच को पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ते थे। लेकिन उस निराशा के क्षण में लिली की आंखों में दृढ़ता की किरणें थीं। हम शायद सिर्फ बच्चे हों, लेकिन हम अपने घर के नाश होते हुए नीचे बैठे नहीं रह सकते। हमें प्रतिक्रिया देनी होगी। नई दृढ़ता के साथ बच्चे तीरंदाजी और छोटे छोटे अवस्थाएं उपयोग करते हुए क्रांति में उतरे। उनकी बुद्धि और संसाधनों का उपयोग करते हुए वे तस्करों को पीछा किया, उनकी उपकरणों को नुकसान पहुंचाया और कैद पेड़ों को मुक्त किया। जब आखिरी चेनसॉ स्थिर हो गई, तो जंगल अपने युवा रक्षकों की विजयपूर्ण चीखों के साथ गुंजाने लगा। लेकिन उनकी जीत अल्पकालिक थी, क्योंकि तस्करों का नेता छायाओं से निकला। उसकी आंखें रोष के साथ चमक रही थीं। तुम मतलबी बच्चे, क्या तुम सोचते हो कि हमें रोक सकते हो? हम वापस आएंगे और अगली बार हम इतने दयालु नहीं रहेंगे। अविचलित लिली अपनी जगह पर खड़ी थी। उसकी नजर स्थिर और अविचलित थी। हम तुम्हारे लिए तैयार होंगे और हम इस जंगल में हर पेड़ के लिए हानि से सुरक्षित होने तक नहीं बैठेंगे। उनकी मुखर चीख के साथ तस्कर जंगल की गहराई में वापस चले गए, अपने पीछे नष्ट की एक पथ को छोड़कर। लेकिन भ्रम और हलचल के बीच बच्चे उच्च खड़े थे। उनका बंधन कभी भी पहले की तुलना में ज्यादा मजबूत था, क्योंकि उन्हें पता था कि जब तक उनके पास एक दूसरे का साथ है, तब तक वे हमेशा जंगल के रक्षक रहेंगे, जो इसकी सुंदरता को नष्ट करने और इसकी धन संपदा को लूटने की कोशिश करने वालों से बचाने का प्रयास करते हैं। और इस तरह उनके सफल मिशन के बाद बच्चे घर लौटे, उनके दिलों में आशा और दृढ़ता से भरे, क्योंकि उनकी आंखों में जंगल की असली जादू उसकी ऊंची पेड़ों या छिपे धनों में नहीं, बल्कि उस अटूट दोस्ती के अद्भुत सफर पर ले जाती थी, जो उन्हें इस असाधारण उपयोग में ले गई थी।
और जब वे हवा की हल्की सुनसानी और जंगल की शांतिपूर्ण आवाजों द्वारा मोहित होकर सो गए, तो उन्हें पता चल गया कि चाहे कोई भी चुनौतियां आगे हों, वे हमेशा जंगल के गुप्त रक्षक रहेंगे, प्रेम और समर्पण के साथ इसका ध्यान रखते हुए। नमस्ते बच्चों, आपको यह कहानी कैसी लगी? मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए सब्सक्राइब करना शुरू करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भेजें।